चलिए आज 2025 प्री के लिए जो मैपिंग में इम्पोर्टेंट है लोकेशन, आज वो हम कवर करते हैं। ओके, तो ये 18 पेज में ये पूरा कवर हो जाएगा। क्या क्या है? सीजी न्यूज जो है, रिवर्स, एक मिनट, जो सीज न्यूज में जो रिवर्स डैम्स हैं, लेक्स हैं, गल्फ्स हैं, जो रीजन्स कन्फ्लिक्ट कंट्रीज के साथ जो कन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं वो हैं। डिजास्टर्स न्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन है, और एथनिक ग्रुप जैसे यमन में जैसे हाउथी रेबल्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो तो एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से न्यूज में है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग ये पढ़ना क्यों है, मुझे आखिर ये मैपिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये हमें पता चलेगा पीवाईक्यू से। ओके, तो पहले हम लोग पीवाईक्यू देख लेते हैं जल्दी से फटाक से कि क्या क्या पिछले साल पूछे गए थे। ओके, हाँ, तो पहले क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। बॉर्डर नॉर्थ सी मतलब सी, हम लोग ऐसा ना कि सी, हम लोग पढ़ रहे थे कि सी देखेंगे न्यूज में क्यों है, तो सी जो जो न्यूज में होंगी उनका बॉर्डर कंट्रीज हम लोग को पता होना चाहिए। ओके, यहाँ से तो हमें ये पता चला। देन क्या था? द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर किन किन कंट्रीज के बीच में? ओके, देन 2023 में क्या था? हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं? ओके, तो ये हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में जो रीजन्स हैं वहां से कवर हो जाएगा। देन क्या था? विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कंट्री है, कंट्री के अलोंग साइड जो और कंट्रीज होंगी, बॉर्डर नेशन होंगी, उनको हमें पता होना चाहिए। ओके, तो यूक्रेन और अफगानिस्तान पता ही था कि हम ये न्यूज में था। वैसे ही इस साल कौन कौन सी कंट्रीज न्यूज में है तो हम लोग उसका देखेंगे। ओके, देन क्या है? रिवर पूछा है, रिवर कौन सी कंट्री से फ्लो हो रही है, तो हम लोग रिवर्स और डैम्स में जो था वहां से हम लोग ये कवर हो जाएगा। देन ओके, क्या था? यहाँ से भी सी एंड बाउंड्री कंट्रीज हैं, तो हम लोग देख लेंगे आगे। देन क्या है? विच ऑफ द अबव, 2018 में क्या था? जल्दी से हम लोग बस ये देख रहे हैं कि क्यों हमें पढ़ना है, आखिर मैपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए। ओके, विच ऑफ which of the above had the shrunk immensely dried up in the recent past due to the human activities। मतलब कौन सी चीज है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ड्राई या कुछ निगेटिव इफेक्ट पड़ा है, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी इफेक्ट पड़ा हो तो सीज न्यूज में है, तो आखिर वो चीज हमें पता, सीज हमें पता होना चाहिए। और ये भी पूछ सकता है कि सी, ये जैसे ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, अरल सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं। ओके, तो अगर कोई एक चीज पढ़ रहे हैं तो वहां से ऑल राउंड कवर करना, आखिर कोई चीज न्यूज में क्यों है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, उसकी साल्टनेस, जैसे कोई है ना, जैसे डेड सी की कितना साल्ट है, और मेडिटेरियन सी, फिर वो क्यों होता है, कोई सैलिनिटी किसी सी की कैसे इंक्रीज होती है, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब ऑल राउंड कवर करना है, एक पॉइंट को पकड़ना है ऑल राउंड, क्योंकि वो न्यूज में है, वो कंट्रीज या फिर वो सी या फिर कुछ, तो वो समाज से तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना एग्जामिनर, तो हमें सब कुछ कवर करना है। ओके, क्योंकि इतना चैलेंजिंग एग्जाम होता जा रहा है, तो हम बस एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, होलिस्टिक कवर करना होगा। ओके, मेडिटेरियन सी इन द, एक मिनट, मेडिटेरियन सी विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब मेडिटेरियन के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट ऑफ द मेडिटेरियन सी। मतलब दोनों का क्वेश्चन बस घुमा दिया है, देखिए कि एक से कौन सी कंट्रीज हैं और कौन सी साउथ वेस्ट एशिया की मतलब ओपन नहीं हो रही है, कि कौन सी नहीं है, तो हमें पता होगा कि कौन सी है, तो हम कौन सी नहीं होगी वो हम लोग इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे हम लोग को पता होना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्लेसेस इन न्यूज़। हे भगवान! मैंने क्या कर दिया? ओके, चलिए। हुँ, पहले सीज़ देखते हैं। ओके, रेड सी। रेड सी यहाँ पे जैसे निमोनिक्स दिया हुआ है कि डेड सी, तो निमोनिक्स पे मेरा ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा रिलाई ना करिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा एट द एंड इतने ज़्यादा निमोनिक्स हो जाएँगे आपके पास कि आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सा निमोनिक्स किसका है। सो निमोनिक्स एक लिमिट तक ही, जहाँ तक आप रिटेन कर पाएँ, बाकी हर छोटी चीज़ के लिए निमोनिक्स याद करने ना, क्योंकि वो खुद एक बर्डन बन जाएगा। ओके, और हाँ, मुझे लगता है कि फिगर जहाँ पे वहाँ तो निमोनिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे विजुअलाइज करके ज़्यादा इजीली याद हो सकता है, ना कि निमोनिक्स। वैसे आप खुद भूल जाएंगे कि किसका था, ब्लैक सी का था या रेड सी का था या किसका था। तो ऐसे विजुअलाइज कर देखिए, रेड सी के बगल में कौन सी कंट्रीज है, उसके नीचे क्या है, उसके वेस्ट में कौन सी है। तो आंख बंद करके खुद एक बार विजुअलाइज करिए, वो ज़्यादा आसान होगा। ओके, चलिए बातें हुई। रेड सी यहाँ पे न्यूज़ में था, क्योंकि जो हाउथी रेबल्स हैं वो बाबल मंडप से जो शिप गुजर रही थी, वहां पे वो अटैक कर रहे थे। ओके, इसलिए वो बहुत ज्यादा न्यूज़ में था। और यहाँ से जो शिप जा रही हैं वो क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं, तो वो घूम के उल्टा साउथ अफ्रीका से होते हुए जा रही हैं, जिसके कारण के ऑयलिंग प्राइस है ना ज्यादा लगेगा। दिन भी 10 से 14 दिन का ट्रैवल इंक्रीज हो जा रहा है, तो ऑफ कोर्स चीजें महंगी हो जाएंगी। तो वही कह रहे हैं कि दैट्स इम्पोर्टेंट था, पता चल गया हाउदी रेबल्स अटैक कर रहे थे बाबल मंडे से, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो वो डिस्टर्ब हो गया था। ओके, देन नॉर्थ सी तो हम लोग देखे थे कि पिछली बार पूछा था नॉर्थ सी के बारे में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हिस्सा नॉर्थ सी, मतलब अगर कोई ऊपर के जैसे बाल्टिक सी, नॉर्थ सी कुछ इधर हो रहा है, तो यहाँ पे मेनली इश्यू होता है कि कोई ना कोई जैसे अंडर वाटर जो क्या कहते हैं, फाइबर, हाँ ऑप्टिकल फाइबर, इधर कुछ कुछ तो था, वो चाइना की शिप जा रही थी, तो वहां से वो कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो ऊपर की कंट्रीज में कोई सी आती हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है कि ऑयल स्पिल हो जाता है। बाल्टिक सी में ऐसे कुछ हुआ था। तो मेनली यहाँ पर रीजन वही होता है। तो रीजन मतलब नॉर्थ सी न्यूज में इसलिए था कि चाइना की शिप जा रही थी, तो ऑप्टिकल फाइबर नीचे जो लगा हुआ था वो कुछ डिस्टर्ब हो गया था इसके कारण। ओके, तो हम लोग क्यों देख रहे थे नॉर्थ सी, हाँ नॉर्थ सी से कौन सी कंट्रीज हैं। ओके, ये तो पूछा था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो एक बार आप खुद देख लीजिए। जैसे यहाँ पे यूके, नीचे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये नॉर्वे, स्वीडन। ओके, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई। देन यहाँ पे कुछ स्टेट हैं। ओके, स्टेट जैसे ये इसका गेटक और कट्टीकाट, ये एक और नीचे भी पढ़ेंगे, कट्टीकाट भी क्यों न्यूज में था। ओके, इसका गेटक कट्टीकाट स्टेट हो गई। और नॉर्थ सी क्या करता है, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन विद विया नॉर्वेजियन सी, और इंग्लिश चैनल इन द साउथ विया डोर स्ट्रेट। डोर स्ट्रेट में दिखा देती हूँ इंग्लिश चैनल से। ये रहा है ना, स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल। ये भी काफी पूछता है कि किन के बीच है, यूके और फ्रांस। स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल, कहाँ, अटलांटिक ओशियन से ये नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। ओके, आयरिश सी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल तो पक्का याद होना चाहिए। और ये कि अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ सी कनेक्ट होता है। ओके, देन हाँ ये मैं बता रही थी सैलिनिटी की, यहाँ पे पूछ सकता है कि नॉर्थ सी अपर पार्ट में है ना, लेकिन यहाँ पे सैलिनिटी क्या है इनकी, सैलिनिटी की इसकी ज्यादा है। सैलिनिटी क्यों ज्यादा है, नॉर्मली तो अपर
लैटिट्यूड ऊपर जाते हैं तो सैलिनिटी डिक्रीज होती है। लेकिन नॉर्थ सी की सैलिनिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से ओशन करंट जाता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का वाटर यहाँ पे जाएगा, नॉर्थ सी पे, एंड नॉर्थ सी पे सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वेटर से होकर जाएगा, इक्वेटर से ऊपर 20 या 15 डिग्री लैटिट्यूड से होकर जाएगा, और वहां पे सैलिनिटी इसकी ज्यादा होगी। और यहाँ से जब पानी ऊपर जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के द्वारा, तो नॉर्थ सी में सैलिनिटी वहां की इंक्रीज हो जाएगी, जबकि ये ऊपर पार्ट में है, फिर भी यहाँ की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ओशन करंट। ओके, सो ये हो गया। और ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे फिशिंग जोन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट, मैंने आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। चलिए बेसिक नहीं घुसते हैं, मतलब मेरा बस कहने का मतलब कि आप होलिस्टिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, किस चीज को पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज में है तो आप उसका 360 डिग्री में पूरा पता होना चाहिए। ओके, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी ये तो कई बार पूछ चुका है आपको, बॉर्डर कंट्रीज इसकी तो याद होनी ही चाहिए, कई बार देखिए ऐसे, एक बार अफ्रीका की याद कर लीजिए, एक बार यूरोप की याद कर लीजिए, 2-4 बार करके हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, स्पेन, फ्रांस, इटली, और ये कंट्रीज आप एक बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछेगा, फिर एड्रियाटिक सी के बारे में पूछेगा कि इससे कौन कौन सी बॉर्डिंग कंट्रीज हैं, तो इसको एक बार देख के आप याद कर लीजिएगा। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोन्टेग्रो, अल्बानिया, है ना, तुर्की, ये यूरोप की हो गई, आइसलैंड नेशन में होगा साइप्रस, यहाँ पे है। ओके, एंड देन ईस्टर्न बॉर्डर में कौन कौन सी है, लेबनान, इजराइल, सीरिया और तुर्की। ओके, तो मेडिटेरियन सी, अब यहाँ की सैलिनिटी आप देख लीजिएगा कि हाई होगी या लो होगी, क्यों होगी, आखिर हाई लो होगी तो क्यों होगी, जैसे यहाँ पे हाई इवेपोरेशन होता है ना, तो इसकी सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। ओके, देन सम ऑफ द मेजर पोर्ट लिखा हुआ है क्या, बार्सिलोना, बार्सिलोना कहाँ होगा, स्पेन में, मार्साइल, वेलेंशिया, वेलेंशियागा, सुना होगा ना, वेलेंशियागा स्पेन, अल्जीकेरास एंड माल्टा। ओके, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी के अलोंग साइड ये पोर्ट हो गई मेजर। ओके, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एक मिनट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, डार्डेनल्स स्ट्रेट एंड स्वेज कैनाल, ये कहाँ पड़ेंगे, इसका भी ऐसे इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिए एक बार। ये रहा, यहाँ पे, एक मिनट, ये टर्की है ना, दोनों साइड टर्की है, ये सी ऑफ मरमारा, ये बोस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनल्स। ओके, एजियन सी से डार्डेनल्स, सी ऑफ मरमारा, बोस्फोरस एंड ब्लैक सी, ऊपर सी ऑफ अजोव। ओके, तो ये एक बार देख के याद कर लीजिएगा, इसका सीरीज वाइज याद करिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है कि साउथ से नॉर्थ में या नॉर्थ से साउथ में अरेंज करिए, एजियन, बोस्फोरस, मरमारा, एजियन, डार्डेनल्स, मरमारा, बोस्फोरस, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव। ओके, देन एड्रियाटिक सी, ऐसे में पूछा हुआ है इस, ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ अरेंज करने में। ओके, पीवाई को देखिएगा अच्छे से, एक बार कर लीजिएगा, देन आपको पता लग जाएगा कि कैसे पूछता है,
तो कैसे हमको याद भी रखना है ना। एडियाटिक सी हो गया, एडियाटिक सी, ओके। देखिए ऐसे इतना निमोनिक्स दे दिएगा ना कि आप सच में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो निमोनिक्स के पीछे नहीं भागिएगा, विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मैपिंग है तो ये हो जाएगा। बाकी निमोनिक्स वहां पे लगाइएगा जहाँ हिस्ट्री विस्ट्री या कुछ अदर चीजें इंपॉर्टेंट याद करनी हो, अब वो विजुअलाइजेशन से नहीं हो पाएगा। और बाकी मेजर मेजर सी का ऐसे याद कर सकते हैं, किसी सी का है तारीख करके, तो मेजर मेजर सी का ऐसे याद करिएगा। बाकी छोटी छोटी चीजें के लिए हर चीज पे निमोनिक्स पे ज्यादा ना डिपेंड करो, तो ये खुद एक याद करने के लिए चीज अलग सी हो जाएगी। ओके चलिए, एडियाटिक सी मैंने बताया, एडियाटिक सी ये बाल्कन पेनिनसुला है। बाल्कन पेनिनसुला का पूरा ऐसे आपको एक बार देख के उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक तो यूरोपियन जो नेशन है उनकी बॉर्डरिंग कंट्री पूछेगा, तो आइडिया तो होना चाहिए कि आसपास अगल बगल कौन सी है। एडियाटिक सी हो गया। फिर ये एक्सटेंड किया गल्फ ऑफ वेनिस साउथ से स्टेट ऑफ ऑटरांटो एंड द आइनियन सी। ओके, आइनियन सी देखिए एक यहाँ सी है, एक सी ऑफ स्टेट ऑफ अटलांटो है, आयनियन सी यहाँ पे। ओके, फिगर ऐसे देख के याद करिएगा, थोड़ा याद रहेगा कि किधर है। ओके, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी youngest sea on our planet. Okay, bordering nation स्वीडन, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ऐसे तो नहीं याद होगा, अगर बिना फिगर के तो मुझे नहीं याद होता, और फिगर विजुअलाइज कर लेते हैं तो आसानी से ऐसे रिकॉल कर सकते हैं उसको। तो इनडायरेक्ट रट्टा मारने से अच्छा फिगर देखिए, मैप से याद करिए। ओके, एक मिनट में जूम कर देती हूँ। ऊपर स्वीडन हो गया, ये बाल्टिक सी दिख रही है, ये फिनलैंड, रसिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ओके, ये रहा पोलैंड, ये रहा जर्मनी, ये रहा डेनमार्क, स्वीडन तो बता दिया। तो स्वीडन, फिनलैंड, उसके नीचे रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। ओके, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ रीगा, सॉरी गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया। ओके, ये रहा कट्टी घाट और ये रहा स्कागेराक स्ट्रेट। ओके, सो दिमाग में से रहेगा तो याद रहेगा, लेफ्ट में है उसके ऊपर कौन सी कंट्री है, नीचे कौन सी है। अब कह देगा यहाँ पे रशिया है ना, स्कागेराक स्ट्रेट के पास रशिया है, तो आप तो कुछ तो विजुअलाइज रहेगा ना कि नहीं रशिया तो दूर था, एस्टोनिया या लातविया के पास कुछ था। तो आप मैपिंग से याद करिएगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, रट्टा मारने से यहाँ से भूल जाएंगे एक्चुअल एग्जाम में। ओके, सो यहाँ सीज खत्म हो गई, देन देखते हैं रिवर्स एंड डैम्स जो न्यूज में थी। डैन्यूब रिवर, ओके, डैन्यूब रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप है आफ्टर वोल्गा नदी। वोल्गा कहाँ, रशिया में। ओके, एक मिनट, देन इट फ्लो ब्लैक फॉरेस्ट साउथ, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी, ब्लैक सी थ्रू मच ऑफ सेंट्रल साउथ ईस्टर्न यूरोप, ऑरिजिनेटिंग का जर्मनी, द डैन्यूब रिवर फ्लो। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। तो रिवर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फ्लड आ गया था और ऑस्ट्रिया में काफी नुकसान हुआ, तो इसके कारण ये रिवर न्यूज में थी। ओके, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज रिवर के अलॉन्ग साइड देख लिए।
देन चलते हैं। ओके, खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, एक बार सुनिए, फिर खुद से एक बार मेन मेन चीजें पढ़िए, फिर एक बार जल्दी में या 1.5 टू एक्स स्पीड में आप जल्दी से इसको सुन सकते हैं। ओके, और मैं फास्ट बोल रही हूँ तो देन कमेंट करिएगा कि और स्लो करूं या फिर ठीक है इतना स्पीड। ओके, सो ओशन रिवर। ओके, ओशन रिवर is one of the major river in southern Nigeria, Gulf of Guinea, it है ना, नाइजीरिया, गल्फ ऑफ गिनिया, विजुअलाइज करिए कि गल्फ ऑफ गिनिया है किधर, वहां पे ये ड्रेन करती है। इट कल्चरली लिंक टू द एंशियंट सिटी ऑफ ओशगो ओशोगबो ओशगबो, जो भी हो, हम्म, जो भी नहीं हो, मतलब ठीक है, देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन। द स्टेज ऑफ द रिवर दैट फ्लो द सैक्रेड एंशियंट सिटी टाउन ओशगबो डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये रिवर न्यूज में थी क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन और यहाँ माइनिंग वाइनिंग हो रही है, तो हमें इंटरवेंशन है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो न्यूज रिवर न्यूज में होंगी, तो देख लीजिएगा। ये ओशन रिवर, ओके, कहाँ है ये, नाइजीरिया। ओके, एल्सू डैम एंड द टिग्रिस, टिग्रिस कहाँ, टर्की, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम टिग्रिस रिवर टर्की में है। ओके, और ये भी कोई एंशियंट सिटी थी। हशन हशन कीफ एंड रिलोकेट पीपल। हशन कीफ एक ऐसी टर्की सिटी है जो ऐसे फोर्ट जो है वो रॉक रॉक से बनकर वो सिटी है, मतलब रॉक से ही वहां पे ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट से बने हुए हैं, इसलिए उसको सिटी ऑफ रॉक फोर्ट्रेस ऐसे कुछ कहा जाता है। और यहाँ ये है कि 1200 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उस टाइम से अभी तक ये रह रहे हैं, इसलिए काफी ऐसे इम्पोर्टेंट है टर्की का ये सिटी। और यहाँ पे ये डैम है, इलूसिव डैम टिग्रिस रिवर पे। ओके, चलिए, ग्रैंड इथोपियन रिनासेंस डैम एंड द नील रिवर। ओके, नील रिवर, हाँ ये देखिए, इथोपिया, ब्लू नील रिवर, और यहाँ पे ये डैम है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, नील रिवर की, ब्लू नील ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, साउथ सूडान से होकर जाती है सूडान, इजिप्ट, देन वहाँ यहाँ ये ड्रेन होती है कहाँ, मेडिटेरियन में। देन ठीक है, क्या था, इथोपिया नियर बॉर्डर सूडान, लोकेटेड ऑन द ब्लू नील पे लोकेट है ये डैम, और मेन ट्रिब्यूटरी किसकी है, नील रिवर, कैपेसिटी 6.4 गीगावाट। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शायद इजिप्ट और सूडान में, इजिप्ट और सूडान की जो रिवर नील रिवर जाती है, तो ये डैम बन जाने के कारण वहां पे पानी उनको कम मिलेगा, है ना, हर जगह इस चीज होता है कि डैम होता है तो पानी की फ्लो रुक जाता है, उतना पानी जितना मिलना चाहिए उतना उनको मिल नहीं पाता है। तो वही इनका कहना है कि इजिप्ट और सूडान के लोगों को ये डर है, और ये कह रहे हैं कि जब तक एग्रीमेंट हुआ नहीं है तो आप इसको इथोपिया को कि ये तब तक रोक के रखे इसको, इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो मेनली कॉन्फ्लिक्ट यही था। देन लेक्स इन न्यूज, कौन कौन सी लेक्स न्यूज में है। ओके, लेक कीव, लेक कीव अफ्रीका ग्रेट लेक, दो कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा। ओके, रवांडा एंड कॉन्गो के बीच में ये है, ये लेक कीव है। ओके, यहाँ रवांडा है, और ये रवांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, चलिए, लेक कीव विच एम्पटी इन द
Rizizi River, which flow the southward of Lake Yangiaka. अम, ये लेक कहाँ है देख लीजिए एक बार। इसमें तो देना चाहिए, मतलब ये मेनली ये तांजानिया पर दिखाती हूँ मैं आपको, तांजानिया और कौन सी बुरुंडी, मैंने क्या यहाँ पे है, देखिए तांजानिया, ये भगवान, इसकी बॉर्डरिंग कंट्री देखिएगा, शायद मेनली तांजानिया है लेकिन दो और कंट्रीज से हैं। नीचे तो ठीक है, एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा। ओके, मतलब जो न्यूज लीक मेनली जो न्यूज है उनको तो पता होना चाहिए, बाकी ये भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, लेक करीबा। ये न्यूज में क्यों थी, अल नीनो वेदर पैटर्न के कारण। Recently, the El Nino weather pattern has induced drought and heat wave in the जाम्बेजी रीजन में अल नीनो के कारण जो ड्रॉट आई थी, तो लेक करीबा की पानी का लेवल भी ड्रॉप हो गया था। ओके, वाटर लेवल भी ड्रॉप हो गया था, इसके कारण लेक करीबा न्यूज में थी। करीबा जाम्बेजी रिवर पे, जाम्बेजी एंड जिम्बाब्वे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड एंड लेक रिजर्वायर बाय वॉल्यूम। ओके, चलिए अब लेक नेवाशा। लेक नेवाशा केन्या का है, लेक नेवाशा केन्या, कैसे याद रहेगा, नेवाशा, नेवाशा आशा लड़की का नाम है, कन्या, नेवाशा आशा लड़की, कन्या, ठीक है। लेक नेवाशा being severely affected by the spread of water, एक मिनट, ये क्यों आ जा रहा है, वाटर हैशेंट। ओके, जलकुंभी जिसको कहते हैं, तो इसके कारण जलकुंभी के से पूरा ये लेक नेवाशा भर गया था, वही मतलब स्प्रेड ज्यादा हो गया, so overtaken significant portion of this lake. This is a shallow freshwater lake. Freshwater lake located in the southern Rift Valley, Kenya में है। Okay. ये designated as Ramsar site भी ओके। लेक नेवाशा केन्या और फ्रेश वाटर, नेवाशा नेवाशा कन्या, कन्या क्या, फ्रेश लड़की, फ्रेश वाटर। ओके, लेक रेतबा, ये पिंक लेक है। ओके, एक लेक रेतबा एक पिंक लेक है और ये सेनेगल में है। ओके, सेनेगल कहाँ है, अफ्रीका, एक मिनट, यहाँ पे सेनेगल है। ओके, सेनेगल पिंक लेक है, मैं दिखा देती हूँ एक बार, मैं हूँ लेक रेतबा, देखिए पिंक लेक। ओके, लेक रेतबा, ओके, लेक रेतबा पिंक लेक हो गया। सेनेगल नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डकार। द लेक इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड ड्यून्स। ये क्यों होता है पिंक लेक, इसका कलरेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एल्गी पाई जाती है उसके कारण, ठीक है। एल्गी का नाम डोनालिया सैलिना, डोनाली लैला, डोना लैला सैलिना, ऐसे कुछ एल्गी का नाम है, उसके कारण ये लेक रेतबा पिंक है। ओके,
लेक नेत्रोन। लेक नेत्रोन, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट पॉपुलेशन फ्लेमिंगोस के कारण लेक नेत्रोन है डिक्लाइनिंग हो रहा है ना, वहां पे फ्लेमिंगोस लेक नेत्रोन में डिक्लाइन हो रहा है। ये कहाँ बिटवीन बॉर्डर तंजानिया केन्या के बीच में है, एक बार मैं दिखाती हूँ। और ये शायद रेड कलर है आई थिंक। द साल्ट लेक बॉर्डर बिटवीन तंजानिया केन्या, वार्म वाटर सॉल्ट फ्लेमिंगोस के कारण है ना। ओके, यहाँ पे लेक इज स्ट्राइकिंग रेड कलरेशन क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम सैलिनिटी के कारण। ओके, रेड कलर है। एक बार मैं इसका पिक्चर दिखा देती हूँ तो शायद याद रहेगा। देखिए लेक नेत्रोन, फ्लेमिंगोस दिखा और रेड कलर है ना, तो इसके अल्कनिटी के कारण ये रेड कलर है। कहाँ ये तंजानिया बिटवीन एंड केन्या के बीच में। ओके, देन क्या आता है अब, गल्फ बेज स्टेट। ओके, देखिए क्या जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको हॉटस्टोन। ओके, इसको खत्म कर लेते हैं आज। गल्फ बेज स्टेट्स यही देखेंगे। ओके, पर्शियन गल्फ कंट्रीज, पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, ओपेक नेशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ओपेक नेशन, और यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पार्ट हैं। कौन से नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि आजकल इतना हो रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि हमें सब चीज ऐसे क्योंकि दे देगा 2 पेयर 3 पेयर में करने के लिए, तो इट्स डिफिकल्ट। ओके, सो सटीक कुछ कुछ चीजें सटीक ऐसे ओपेक नेशन तो कंफर्म ही याद होनी चाहिए। गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया क्यों न्यूज में है, गल्फ ऑफ गिनिया देखिए कहाँ है। ओके, बॉर्डरिंग नेशन, देन ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इंडियन नेवी हैज कंप्लीटेड सेकंड एंटी पायरेसी पेट्रोल ऑफ गल्फ ऑफ गिनिया में। ओके, चलिए मेनली तो इसे याद रहेंगे कि क्या क्या कौन सी कंट्रीज हैं। लाइबेरिया, कॉट d'Ivoire, घना है ना, बेनिन, टोगो, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, कॉन्गो, डीआरसी, अंगोला। ओके, देन आती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। Gulf of Mexico. The US president recently announced plan to rename the Gulf of Mexico to Gulf of America, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का ऐसे चल रहा है, अनाउंस किया है। ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशियन विया स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, थोड़ी सी देख लीजिए, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, क्यूबा, यूकाटन चैनल, कॉटन चैनल से कहाँ, कैरिबियन सी। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हडसन बे क्यों न्यूज में था, कहाँ आई है हडसन बे, देख लीजिएगा ऊपर, कनाडा। ओके, और भी लेब्राडोर सी, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे, हडसन होगा तो हडसन स्ट्रेट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, द पोलर बियर कैपिटल ऑफ
द वर्ल्ड। वेस्टर्न हडसन इनलैंड कनेक्टेड टू आर्कटिक ओशन डाइंग एट अ फास्ट रेट। ओके, डाइंग एट अ फास्ट रेट। वेस्टर्न हडसन बे द रीजन Dwight Churchill, the town known as the polar bear capital of the world। ये एक बार न्यूज में था 2023 में, क्योंकि एनिमल एनिमल किलिंग कर से या एनिमल फेदर से जो चीजें बन रही थी वो इन्होंने बैन कर दिया था, कुछ कर दिया था, उसके कारण उस समय न्यूज में थी 2023 में। अभी भी शायद कुछ था कि कुछ तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीजन के कारण ये थोड़ा न्यूज में था। कटिकाट स्टेट हम लोग ने देखा, बाल्टिक सी है ना, स्टेट दैट कनेक्ट बाल्टिक सी टू द नॉर्थ सी, लोकेटेड बिटवीन डेनमार्क एंड स्वीडन। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ लग रहा। runs north south between Jutland Peninsula and the Danish island of Shetland। हम लोग ने देखा Skagerrak। ओके, connect Baltic Sea through the Sound and the Great Belt and the Little Belt। ओके, हम लोग ने देखा था ना यहाँ पे ये रीजन। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, a sailing yacht sank Moroccan water near the Strait of Gibraltar after being rammed by orcas। orcas एक डॉल्फिन की फैमिली की है, डॉल्फिन ही है ना। लार्जेस्ट डॉल्फिन रिकॉग्नाइज देयर ब्लैक एंड द वाइट कलर, ब्लैक और वाइट कलर में है। और ये इनके कारण से बहुत सी यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी आती है कि ये शिप डूब गई या फिर ये याच यहाँ पे डूब गया, तो इस डॉल्फिन के कारण यहाँ पे ऐसे काफी ये न्यूज में है। तो ये पूछे कि ऑर्कास क्या है, तो ऐसे सोशल डॉल्फिन है ना, कि काफी ऐसे सोशल है ये लोग, और वुमेन को जल्दी ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो ऑर्कास क्या है, एक डॉल्फिन है, लार्जेस्ट डॉल्फिन, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है। ओके, मलाक्का स्टेट, मलाक्का। ओके, कहाँ है ये? ओके, ये क्या करता है, क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? शॉर्टेज सी रेट बिटवीन मिडल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, 60% वर्ल्ड का मैरीटाइम ट्रेड होता है यहाँ से। ओके, देन कारा इस्थमस, कारा इस्थमस लोकेटेड कहाँ है? ऑन द मैलिया पेनिनसुला इन द थाईलैंड में। ओके, जस्ट 44 किलोमीटर वाइड, स्वीजन पनामा लाइक कैनाल है, पनामा बताइएगा कहाँ है। ओके, और ये याद कर लीजिएगा कि जैसे शिप पास होती है तो ब्लॉक में ऐसे करके पास होती है, कौन से स्विच से होती है या पनामा से होती है, कहाँ है, कितने ब्लॉक्स में, कितने चैम्बर में होके पास होती है, और होती है तो कौन सी चैनल से होती है, कैनाल से होती है। ओके, देन रीजन अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं आगे। अभी तक यहाँ तो हम लोग ने देखा, पीवाईक्यू देख लिया। एक मिनट, हम लोग ने पीवाईक्यू कवर किया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, रीजन, स्पॉटिंग, कंट्रीज, नेशन, जो सीज न्यूज में है, नेगेटिव इफेक्ट के कारण कुछ है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या पूछेगा, बॉर्डर पूछेगा, बॉर्डर मस्ट ऐसे होना चाहिए, एकदम याद ही होना चाहिए कि गुंजाइश ना रहे कि एक था या नहीं था, क्योंकि ओनली 1 पेयर 2 पेयर करके आ जाएगा। सो जो इम्पोर्टेंट है वो है और उनको याद करना ही है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये मैं टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी। ठीक है, मैं खुद से मैं पीडीएफ नहीं बना रही हूँ, जहां जहां से जो इम्पोर्टेंट न्यूज मिलेगी मैं एक जगह मैं करके रख दूंगी। खुद से मैं बनाने, खुद से पीडीएफ बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो खुद से बनाने तो मैं नहीं बैठूंगी। तो जो जो जहां जहां इम्पोर्टेंट है मैं एक जगह में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके।
तो आपको खुद हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मे बी कौन-सी चैनल्स आपको बेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, कौन-सी चैनल कुछ है ना? हर एक लोग सब चीज़ नहीं बता सकते। तो जहाँ-जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा मैं कंपाइल करके मैं एक में कर दूँगी। ओके? सो 1.5 की स्पीड में आप इसको सुनिए 1-2 बार, तो याद हो जाएगा और देन एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना? तो कवर हो जाएँगी चीज़ें। सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर।